आजकल तंत्र विद्या बहुत ज्यादा जी। चलन में है कि इसको बहुत डरते हैं लोग। तो तंत्र का मतलब ये नहीं होता कि किसी के ऊपर कुछ हमने करवा दिया या हाँ। कुछ नेगेटिव एनर्जीज करवा दी। जी। तंत्र का मेन मकसद पहले ये होता था कि आपके अंदर की जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको बाहर निकालना, उसका जो कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं या आपका पॉजिटिव ऑरा है उसको और ज्यादा इंक्रीज करना। तंत्र का मेन यूज उस वक्त पे इस तरीके से होता था। तंत्र और काला जादू, क्या जी। ये दोनों एक ही चीजें हैं? तंत्र और काला जादू एक ही सिक्के के दो पहलू है। तंत्र का मेन पर्पस कुछ और चीजों के लिए यूज किया जाता था। ऑन दी अदर साइड अगर मैं ब्लैक मैजिक की बात करूं, ये भी एक तंत्र बेस्ड चीज है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य लोगों के साथ में या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ में गलत करना होता है। नमस्कार सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी बढ़िया मैम। तो मैं सौरभ जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आजकल तंत्र विद्या बहुत ज्यादा जी। मतलब चलन में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, मतलब बचपन से ही, जी। कि तंत्र जो है लेकर के इसको बहुत डरते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तंत्र शब्द से ही डरते हैं जी, कि जी, पता जी। नहीं किसी ने कोई तंत्र तो नहीं करा दिया, बिल्कुल। या तंत्र अगर नाम भी ले लिया तो कुछ जी, हो जी, तो नहीं जी, जाएगा हमें, है ना? तो मैं जानना चाहूंगी कि तंत्र होता क्या है? तरह आप देखिए, बताइए। तंत्र का बेसिकली हाँ। क्या है कि मीनिंग लोगों ने आजकल कुछ और निकाल लिया है। जी, जी। अगर हम पुराने टाइम पे देखा जाए अगर, तो तंत्र का मतलब ये नहीं होता कि किसी के ऊपर कुछ हमने करवा दिया या हाँ। कुछ नेगेटिव एनर्जीज करवा दी। जी, जी। तंत्र का मेन मकसद पहले ये होता था कि आपके अंदर की जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको बाहर निकालना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं या आपका पॉजिटिव ऑरा है उसको और ज्यादा इंक्रीज करना। तंत्र का मेन यूज उस वक्त पे इस तरीके से होता था। लेकिन आज की डेट में लोगों ने तंत्र को अपने माइंड में ऐसा बना लिया है कि तंत्र से सिर्फ और सिर्फ गलत चीजें जो है वो ही होती है। आप अगर अच्छी चीजें करने की कोशिश करो तो शायद तंत्र से वो पॉसिबल ना हो, ऐसे लोगों को लगने लग गया है। अच्छा, जी। जैसे इसका जो क्या उद्देश्य क्या है तंत्र करने का? देखिए, तंत्र करने का उद्देश्य मेन यही रहता है कि तंत्र साधना से आपकी हाँ। लाइफ में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा। जरूरी नहीं है कि तंत्र से किसी का गलत हो या तंत्र से किसी के ऊपर आप नेगेटिव चीजें करवा के ही आप उससे फायदा ले सको। तंत्र का मेन मकसद ये कभी से था ही नहीं। तंत्र का मेन पर्पस सिर्फ यही है कि आप अपने ऊपर या फैमिली के ऊपर एक प्रोटेक्शन बना के रखें या तंत्र विधि के जरिए आप चीजों को ठीक कर पाए, ना कि किस तरीके की चीजें ठीक हो सकती हैं? देखिए, जैसे अपने ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी हो, आपकी फैमिली पे किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो, कोई नेगेटिव इश्यूज चल रहे हो, सडनली फैमिली के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ इश्यूज आ गए, ऐसी चीजों के अंदर तंत्र साधना से या तंत्र क्रिया से आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं एक प्रश्न और, मतलब बड़ा लोगों के माइंड में रहता है कि तंत्र और काला जादू, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं, देखिए, तंत्र और काला जादू एक ही सिक्के के दो पहलू है। तंत्र का मैंने जैसे आपको मीनिंग बताया कि इसका मीनिंग सिर्फ ब्लैक मैजिक या वशीकरण या इससे रिलेटेड नहीं होता है। अच्छा। तंत्र का मेन पर्पस कुछ और चीजों के लिए यूज किया जाता था। ऑन दी अदर साइड अगर मैं ब्लैक मैजिक की बात करूं, ये भी एक तंत्र बेस्ड चीज है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य लोगों के साथ में या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ में गलत करना होता है। जैसे आप कुछ लक्षण बताएंगे, जैसे किसी के ऊपर तंत्र हो रखा है, उसके कोई 3-4 लक्षण हो या बिल्कुल। काला जादू देखिए, हो रखा है? आपके ऊपर कल को अगर कोई ऐसी चीजें होती है तो उसके सिम्टम्स क्लियरली विजिबल होते हैं आपके ऊपर। आपकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्क्रैच मार्क्स आ जाएंगे जो आपने कभी देखे नहीं हो। सडनली ऐसे इश्यूज आपकी फैमिली में होने लग जाएंगे। आपने देखा होगा कई फैमिलीज ऐसी है जो बिल्कुल अच्छी खासी है, उनकी फैमिली बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रिलेशंस अच्छे हैं, सडनली ऐसी चीजें होती है उनके ऊपर कि उसके बाद में उनको फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, आपसे रिश्ते खराब हो जाते हैं उनके, और ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाती है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी ना की हो। ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि सडन डाउनफॉल, या आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसे इश्यूज जो पहले कभी थे ही नहीं, या कभी कभी तो लोगों को किसी और चीज का होने का एहसास भी होता है उनके साथ में। कैसे होने का एहसास? कैसे? आप देखें, जैसे उनको ये लगेगा कि उनको कोई स्टेयर कर रहा है, या उनके साथ कोई ऐसी चीज है जो उनका पीछा कर रही है, मतलब घर में ही रात को अगर वो सो रहे हैं तो बार बार वो नींद से जाग रहे हैं, उनको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, उनको ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ है जो उनका पीछा कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है। ये बहुत बड़े सिम्टम्स होते हैं जिससे क्लियरली आप पता लगा सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, आपके ऊपर स्पेसिफिकली किसी तरीके का तंत्र या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक करवाया गया। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसा भी तो हो सकता है, लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि शायद ये चीजें अपने आप हो रही हैं, शायद हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए मैम, समय जब अच्छा नहीं चलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली ग्रह की चाल होती है। ग्रहों की चाल के अंदर क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव इश्यूज हो रहे हैं तो वो सडनली कभी नहीं आएंगे। आपको भी पता है कि अगर नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नेचुरल तरीके से आ रही है तो उसको वक्त लगता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बाद में वो प्रॉब्लम बड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि आज चीजें ठीक चल रही थी और कल मॉर्निंग में सब कुछ खत्म हो गया। तो तंत्र से ऐसा नहीं होता, बिल्कुल खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, तंत्र से होता क्या है, आज अगर किसी के ऊपर तंत्र साधना कर दी किसी ने, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया,
विद इन 3 to 4 days उनके साथ में ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाएंगी जो उन्होंने सोची ना होगा भी। हमारे पास तो ऐसे केसेस आते हैं मैम कि सब चीजें बिल्कुल अच्छी चल रही थी उनके ऊपर, किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया, उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको इश्यूज होने लग गए, बीमार हो गए, उनको फाइनेंशियल इश्यूज होने लग गए, हर तरफ से उनकी चीजों को बांध दिया गया था। तो तंत्र क्रिया से और ब्लैक मैजिक से ऐसी चीजें अनफॉर्चुनेटली बहुत करवाई जा रही है आजकल। जैसे आपने बोला अभी कि मतलब एक दिन पहले बहुत अच्छा चल रहा था और दूसरे दिन अगर उनका डाउनफॉल आने लग गया, बिल्कुल। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में तंत्र काम करता है? तंत्र 24 घंटों में काम करना शुरू कर सकता है मैम। अच्छा। डिपेंड करता है आप किस विधि से ये कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक भी लोग आजकल करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आजकल आ रहे हैं जिनमें इस तरीके से ऐसी चीजें करवाई जाती है, और ये करवाने वाले भी कोई और नहीं होते हैं, आपके रिलेटिव या नोन पीपल ऐसे होते हैं जिनको आपके बारे में पता है। ये ऐसी ऐसी चीजें करवा देते हैं जिससे विद इन 1 to 2 days चीजें बिल्कुल नेगेटिव साइड में जाने लग जाती है। उस पॉइंट के बाद में आप जितनी मर्जी मेहनत करें, जितना मर्जी आप स्ट्रगल करें, कुछ करने की कोशिश करें, एंड ऑफ द डे आपके हाथ में सिर्फ नेगेटिविटी आती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक मैजिक का सिम्टम है। अब जैसे मैंने बहुत सारी ये भी चीजें देखी है, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि आप चौराहा क्रॉस मत करिए। जी। चौराहे पर अगर कुछ भी पड़ा है, जैसे नींबू मिर्ची, लोग गुड़िया बनाकर भी डाल जाते हैं, है ना, कोई दीपक जला देता है, तो उनको आप पैर से मत टकराइए या वहां से गाड़ी साइड से लेके जाइए। तो क्या ये चीजें सच में होती है? ये चीज सच में होती है। मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूँ अभी कि एक्चुअल चीजें होती क्या है। सपोज करें कल को आपकी फैमिली पे या आपके ऊपर किसी ने किसी पर्टिकुलर तरीके का ब्लैक मैजिक कर दिया है। कुछ ब्लैक मैजिक ऐसे होते हैं जो एक वक्त के बाद में खत्म करने बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाते हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको वक्त बहुत हो जाता है आपकी फैमिली में। ऐसे पॉइंट पे लोग ये करते हैं कि कोई ऐसा टोटका करते हैं जिससे वो नेगेटिविटी उनके फैमिली से दूर चली जाए और किसी और के पास शिफ्ट हो जाए। मतलब वो खत्म नहीं हो सकते लेकिन उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं कहीं और तरफ। जैसे जो टोटका एक बार बताऊंगा, जैसे आपने जिक्र किया था कि जैसे लाल कपड़े के अंदर आपने देखा होगा कि सैटरडे को या वेडनेसडे को, शनिवार या बुधवार को लोग चुरस्ते पे आधी रात को वो चीज रख के चले जाते हैं। वो टोटका होता है जिसमें उस घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी ब्लैक मैजिक है, वो उस काले और लाल कपड़े के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद में उस क्रॉसिंग को, लेट्स से किसी कोई इसके पास से गया या उसको क्रॉस किया, किसी ने भी गलती से टच हो गया या उसके पास से भी कोई चला गया, गाड़ी भी टच हो गई, तो वो नेगेटिव एनर्जीज इमीडिएटली उस पर्सन के पीछे चली जाती है। ये चीजें इसीलिए हमारे पुराने वक्त पे भी ये कहा गया है कि चौरस्ते पे अगर आपको दूर से भी कोई ऐसी चीज दिख रही है, स्पेसिफिकली जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है या फिर जिनकी शादी जस्ट हुई है, या लोग परफ्यूम्स वगैरह का यूज करते हैं, तो उस तरफ से उनको मनाही होती है कि इस तरफ नहीं जाना है आपको। तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ ये होता है सोली। अच्छा जी। जैसे बहुत सारे लोग तो ये भी मना करते हैं कि लड़कियों को बाल खोलकर रात में नहीं जाना चाहिए या चौराहे से नहीं गुजरना चाहिए। ये भी सच बात है। ये भी उसी जो मैंने आपको टोटका बताया था कि इस टोटके से चीजें होती है, ये भी उसी का दूसरा पहलू है कि अगर आपके बाल खुले हैं और अगर आप रात के वक्त जा रहे हैं ऐसी जगह के पास से, या कोई ऐसा पॉइंट जहां पे आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज का साया है, जहां पे नेगेटिव एनर्जीज कंटिन्यूसली घूम रही है, वहां पे बहुत इजी उनके लिए हो जाता है आपकी बॉडीज को टेक ओवर करना। अच्छा। अगर एक पॉइंट पे वो चीज हो गई, देखिए जब बॉडी आपकी टेक ओवर होती है या ब्लैक मैजिक होता है तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है चीजों को ठीक करने के लिए। वो टाइम अगर निकल गया तो उसके बाद में उस चीज को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जिसमें वक्त बहुत लग जाता है और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होती है कि वो चीज निकल सकती है या नहीं। इसलिए हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको अगर ये लग रहा है कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक है या कोई नेगेटिव एनर्जीज है, आप किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लें पहले। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है कौन फेक है? आजकल तो बहुत सारे बिल्कुल आजकल तो मैम ऐसे है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि सेम डे के दिन वो आपको ये असर दिखा देंगे, इतने दिन में वशीकरण कर देंगे। देखिए एक रियल एस्ट्रोलॉजर या एक रियल, मैं कह सकता हूँ तांत्रिक या कोई ऐसे जो लोग होते हैं वो रियल वही होते हैं जो ऐसे आपको रियलिटी में बताएंगे कि इसमें वक्त लगता है। कोई पर्सन यहाँ पे आके अगर आपको ये कहेगा कि आज मेरे पास कोई केस आया, कल मैंने इसको ठीक कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। इंसान को गिरने में इतना वक्त नहीं लगता जितना उठने में लगता है। नहीं मतलब ऐसा है कि जैसे तंत्र अगर 24 घंटे में काम कर सकता है, जैसे आपने अभी पहले बताया था मुझे कि एक दिन पहले किसी का काम अच्छा चला था, किसी ने कुछ कर दिया, दूसरे दिन उसका काम बिल्कुल डाउनफॉल पे आ जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है अगर कोई इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है 24 घंटे में ठीक भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए हीलिंग प्रोसेस हमेशा टाइम लेती है मैम।
ये वही बात है कि अगर आपको किसी तरीके की इलनेस है, हो सकता है वो बहुत कम टाइम में इलनेस हो गई है, लेकिन मेडिसिन के जरिए, ट्रीटमेंट के जरिए उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, वो पूरा ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर कल को किसी के ऊपर भी तंत्र विद्या से या ब्लैक मैजिक से कोई चीज करवाई गई है, तो हो सकता है शायद वो 1 या 2 दिन में हो जाए, लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 to 10 डेज का जो टाइम है वो चाहिए, 1 week to 10 डेज का टाइम। अच्छा। इतना वक्त अगर आप देंगे एटलीस्ट, तो कहीं पे जाके उस चीज का असर जो है वो दिखना शुरू होगा आपको। हीलिंग प्रोसेस हमेशा वक्त लेती है मैम, मतलब 1 हफ्ते का काम बिल्कुल कम से कम आपको चाहिए। अच्छा, जैसे मैं बहुत सारे केसेस भी सुनती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने किसी के ऊपर तंत्र कराया, मतलब किसी ने भी, किसी रिलेटिव ने कोई तंत्र कराया किसी के ऊपर और उसकी डेथ हो गई जी, कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। क्या ये भी तंत्र से पॉसिबल है किसी की डेथ होना? ये देखिए, जिसका आपने जिक्र किया है, इसको लोगों ने नाम दिया हुआ है मारण क्रिया। जी, आपने नाम भी सुना होगा। आजकल कई लोग क्लेम भी करते हैं कि हम मारण क्रिया कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये चीज पॉसिबल है तंत्र से, अनफॉर्चुनेटली ये चीज पॉसिबल है कि तंत्र क्रिया से आप मारण क्रिया कर सकते हैं, मारण साधना जो ये कर सकते हैं। इसमें वक्त लगता है, क्या हर कोई कर सकता है? और ये कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको चाहिए होती है। एक मारण क्रिया अगर किसी इंसान पे आपको करनी है, तो उस इंसान की 3 चीजें आपको चाहिए। उस इंसान के बदन का कोई भी एक वस्त्र जो है किसी भी तरीके का, वो आपको चाहिए। उस इंसान के शरीर का कोई भी एक बाल जो है वो आपको चाहिए उसके अंदर, और उस इंसान की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट है। कुछ लोग फोटोज का भी यूज करते हैं। तीसरी जो चीज मैंने आपको बताई वो फोटो के जरिए भी कर सकते हैं। मतलब तो खाली फोटो, एक इन तीनों में से तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हाँ, तभी मारण क्रिया पॉसिबल है। ऐसे कोई भी अगर आपको ये क्लेम कर रहा है कि पर्सन किसी दूसरी कंट्री में बैठा है और मारण क्रिया पॉसिबल है, वो शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट चीजें आपके पास नहीं होगी, तो मारण क्रिया तब तक नहीं हो सकती। और इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस चीज के अंदर, मारण क्रिया के अंदर, आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत होती है, क्योंकि ये चीजें कभी भी बैकफायर कर सकती है आप पे। ये इतनी डेंजरस चीजें होती है। अच्छा, ये कर्म लौट करके आता है? बिल्कुल, ये कर्म, आप इसको कह दे कर्म लौट के आएगा, वो भी एक सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी ये होता है कि इसका बैकफायर आपके ऊपर भी उसी पॉइंट पे भी हो सकता है जिस पॉइंट पे आप ये चीजें कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी गलती आपसे हो गई है तो। अच्छा, मतलब जो भी तांत्रिक करा रहा है या जो भी विधि हो रही है, विधि के बीच में एक छोटी सी 0.1% की भी अगर गलती हुई, वो सारी चीजें आपके ऊपर भी बैकफायर हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होती है आपको इसमें। ओके, मतलब उनसे तांत्रिक की, अघोरी की भी डेथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। जैसे मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं अपनी मम्मियों से कि किसी के घर का कोई मीठा है तो आप खाना नहीं, या किसी के घर से कोई सामान आ रहा है तो पहले आप उसमें से थोड़ा सा बाहर निकाल के फेंकिए, तब खाइए, या फिर उसको खाइए, मैं कोई प्रसाद दे रहा है तो उसको खाओ मत। तो क्या वशीकरण या फिर तंत्र विद्या कुछ भी खाने में मिला करके भी दी जा सकती है? ये जो आपने मुझे एक चीज बताई है, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो रही है मैम। कॉमन केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं। अच्छा। जिसमें होता क्या है, देखिए, वशीकरण के कई तरीके होते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। कुछ वशीकरण ऐसे हैं जो कुछ वक्त के लिए रहते हैं, वो शायद फोटोज के जरिए या किसी और इन्फॉर्मेशन के जरिए भी हो सकते हैं। जो वशीकरण आप बता रहे हैं उसको हम कहते हैं महावशीकरण। महावशीकरण तभी पॉसिबल होता है जब आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज चली जाए, किसी लिक्विड के जरिए, किसी खाने के जरिए। जिस मीठे का आपने जिक्र किया है, ज्यादातर यही होता है कि मीठे के अंदर अगर आप कुछ चीजें ऐसे डाल के दे रहे हैं तो उस वशीकरण का असर ज्यादा होता है। ब्लैक मैजिक भी कुछ खाने के अंदर डाल के आप करवा सकते हैं। कुछ मीठी चीज के अंदर डाल के अगर ब्लैक मैजिक आप करवाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो ऐसा क्यों मीठी एनर्जी? क्योंकि जो सोल्स होती है, जो एनर्जीज होती है, जो आत्माएं होती है, जो जिन होते हैं, वो मीठी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो ज्यादा जाते हैं उस तरफ पे। कोई फ्रेग्रेंस ऐसी हो गई, कोई इत्र ऐसा हो गया, कोई परफ्यूम ऐसा हो गया, कोई मीठी चीज आपने खा ली ऐसी, राइट, और वो रात के वक्त आपने खाई है, तो ऐसी चीजों की तरफ क्या होता है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है ऐसी नेगेटिव चीजों को। तो मतलब अगर किसी कोई कुछ दे रहा है, आपको मीठा दे रहा है, तो आपको नहीं खाना चाहिए? आपको नहीं खाना चाहिए अनटिल और अनलेस आप उस पर्सन को अच्छे से जानते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर है वो। अच्छा। अगर एक बार आपकी बॉडी में वो चीजें चली गई तो वो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है पर्सन जिसने वो चीजें करवाई आपके ऊपर। अच्छा, जैसा वो चाहेगा वैसा वो बिल्कुल करेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ मैंने। देखिए, जैसे कई केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे पास में आते हैं कि उनको वक्त बहुत हो गया, बट उनकी फैमिली फिगर आउट नहीं कर पाती है कि इनके साथ हो क्या रहा है, हमारे फैमिली मेंबर के साथ हो क्या रहा है। उनकी बॉडी के अंदर वो चीजें चली जाती है और आफ्टर 6 months या 1 year वो ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं जैसे किसी को जानते तक ना हो वो अच्छे से, जैसे किसी का नाम भी नहीं पता उनको, एक पपेट जैसे होता है उस तरीके से वो बिहेव करने लग जाते हैं। अच्छा। ऐसे चीजों के बाद में अगर आपको वक्त बहुत हो गया और वशीकरण आपकी बॉडी के अंदर है, तो इसमें जो विधि, जो साधना होती है उसको हटाने के लिए उसमें कम से कम आपको 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। अच्छा। अगर एक चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है,
आपकी बॉडी में। तो इसमें कौन सी क्रिया होती है, मतलब इसको हटाने की क्या क्रिया होती है? देखिए मेनली तंत्र क्रिया के जरिए होता है मैम। अच्छा। अगर वशीकरण एक पॉइंट पे बढ़ जाता है, हाँ। हमेशा 3 फेस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। हाँ। फर्स्ट फेस वो होता है जो स्टार्टिंग के 7 डेज में होता है, जो हम हमेशा कहते हैं कि आपको अगर लग रहा है थोड़ा सा भी, तो हमसे आप कंसल्ट करें, सो दैट स्टार्टिंग के 7 डेज में अगर पता लग जाए आपको, तो कुछ हम ऐसी रेमेडीज प्रोवाइड कर देते हैं जिससे शायद चीजें अपने आप ही ठीक हो जाए। सेकेंड फेस होता है 7 डेज के बाद का 3 मंथ्स तक का, जिसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आप खुद घर में वो चीजें रेमेडीज वगैरह नहीं कर सकते। अच्छा। लास्ट थर्ड फेज जो होता है वो ऐसा फेज होता है जहाँ पे चीजें बहुत क्रिटिकल हो चुकी होती है। जैसे क्रिटिकल में क्या होता है? क्रिटिकल मतलब जिसके वशीकरण या ब्लैक मैजिक को 6 मंथ से ज्यादा हो गए हैं, जो पर्सन अपना खुद का नाम भी भूलता जा रहा है, जो पर्सन ये भी भूलता जा रहा है कि वो कर क्या रहा है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मेरे ऊपर कल को कुछ ऐसी चीजें हो जाए, शायद मुझे पता भी ना लगे कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ या किससे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ये भी तो हो सकता है कि उसको कुछ दिमाग की प्रॉब्लम हो गई? नहीं, देखिए दिमाग की प्रॉब्लम कभी भी सडनली नहीं होती है। अच्छा। ऐसे केसेस हमारे पास में आते हैं जहाँ पे लोग खुद कहते हैं कि हमने कई चेकअप्स करवाए हैं, हाँ। कई डॉक्टर्स को हमने चेंज किया, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं शायद उनको कहीं ना कहीं पता लग रहा होगा, या तो उनके साथ या उनके नॉन पीपल के साथ में डेफिनेटली प्रॉब्लम किसी न किसी पॉइंट पे हुई है कि उनकी बॉडी में तो इश्यू है, सिर्फ मेंटली नहीं कहूंगा, फिजिकली भी कोई इश्यू है। लेकिन आप जब चेकअप्स करवाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, वहां से उनको पता लगता है कि रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, सारी चीजें भी नॉर्मल है, फिर मेरे साथ ये चीजें हो क्यों रही है। जब साइंस जहाँ पे खत्म होती है, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और जो दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल चीजें जो है वो स्टार्ट होती है, आपको पता है। क्या ऐसा भी कह सकते हैं, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजिकली बताया, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि तंत्र तब ज्यादा इफेक्ट करेगा जब उसके एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट जो है, जो उसके ग्रह जो है वीक चल रहे होंगे? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है मैम। देखिए एक आप ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आप बता सकते हैं कि इस मंथ में शायद डाउन ज्यादा रहेगा अब, या फिर इस मंथ में अप्स ज्यादा रहेंगे मेरी लाइफ में। लेकिन जब आपकी ग्रह दशा वीक रहती है, कुछ ऐसे ग्रह जो बिल्कुल वीक पोजीशन में है, उस पॉइंट पे कल को अगर आपके ऊपर कोई चीजें कुछ कर दें तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि हम कोई भी ब्लैक मैजिक करते हैं वो अमावस की रात को अगर करें या वशीकरण करें अमावस की रात को करें, तो शायद उसका जो असर है वो 5 to 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक फैक्ट है। सेम उसी तरीके से अगर आपके ग्रह दशा कमजोर है, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो गलत घर में बैठे हुए हैं या फिर थोड़े डाउन चल रहे हैं, ऐसे पॉइंट पे कल को कुछ और करवाता है कोई, तो उसका असर डेफिनेटली 10 टाइम ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जैसे अमावस्या की, जैसे अभी आपने बताया कि अमावस्या के दिन इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए होली और दीपावली की रात पे आपकी फैमिली या फिर कोई बड़े बुजुर्ग वो खुद कहते हैं कि इस वक्त आपको बाहर ही नहीं निकलना चाहिए या कुछ ऐसी चीज करनी नहीं चाहिए, टाइम रहते हुए आप घर में आ जाएं, सेफ रहें, फैमिली के साथ सेफ रहें। बिकॉज ऐसे टाइम पे ही लोग सोचते हैं कि हमारे घर की नेगेटिविटी निकाल के हम किसी और पे ट्रांसफर कर दें वो चीज, या किसी और पे डाल दें वो चीज। जी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपनी घर की नेगेटिविटी किसी और के ऊपर ना डालें और मतलब उसको बिल्कुल ही भेज दे ऊपर। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए अगर इसको खत्म हमें करना है, आजकल क्या हो रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करना बहुत मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको समझने में ही इतना वक्त लग जाता है कि हमारे घर पे नेगेटिव चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ये शायद हमारा वक्त खराब चल रहा है, ऐसे कह के वो उस चीज को टाल देते हैं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है, जब उनको रियलाइज होता है कि ये बुरा वक्त नहीं है, क्योंकि आज तक कभी उनकी लाइफ में इतना बुरा वक्त तो नहीं आया जो सडनली आ गया है, जब तक उनको वो चीज रियलाइज होती है तब तक वो जो चीज इनके ऊपर करवाई गई है वो काफी हद तक परमानेंट हो जाती है। तो उसको खत्म करने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत आपको भागदौड़ करनी पड़ती है, कई चीजें करनी पड़ती है, उसके बाद में भी उस चीज की श्योरिटी नहीं होती है कि वो खत्म चीजें होंगी या नहीं। इसीलिए लोग ये प्रेफर करते हैं बस हमारी नेगेटिविटी घर की अब्सॉर्ब होके किसी चीज के अंदर हम उसको दूर कहीं पे रख दे, सो दैट कहीं और चली जाए, वो हमारे घर से वो दूर हो जाए। मतलब वो फिर उस एनवायरनमेंट में रह जाती है। बिल्कुल, और उस एनवायरनमेंट में कल को कोई अगर एंटर करता है तो वहां पे उस पे इफेक्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि मोक्ष दिला दें सीधे? नहीं, वो चीज तभी पॉसिबल है जब आपको टाइम रहे तो ये पता लग जाए उस चीज का। अच्छा, तब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताना चाहेंगे जैसे आप भी वशीकरण तंत्र और सब पे ऊपर काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास कोई खतरनाक या डरावना कोई ऐसा केस आया हो जो आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस? आजकल मैम देखिए इतने केसेस हमारे पास में आ रहे हैं आज की डेट में, डेली बेसिस पे हमें 100+ फोन कॉल्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। अच्छा। और आप मानेंगे 50 to 60% फोन कॉल्स होते हैं वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल या प्लैनेट्स को लेके फोन नहीं करते हैं, वो हमें इस चीज के लिए फोन करते हैं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उनके किसी पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है, या वशीकरण जैसी कुछ चीज करवा दी है। रिसेंट केस हमारे पास में आया था, वो पर्सन जो था उनके फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग थे, 6 मंथ्स पहले तक वो बहुत स्ट्रांग थे। इंडिया से थे? और नहीं, वो लंदन से थे, यूके से। ओके। तो
6 मंथ पहले वो बिल्कुल स्ट्रांग थे फाइनेंशियली, उनके आपसे रिश्ते काफी अच्छे चल रहे थे, उनका और उनकी वाइफ के साथ सारी चीजें बिल्कुल अच्छी चल रही थी। उनके ऊपर उनके ही किसी रिलेटिव ने ब्लैक मैजिक करवाया, जो आपने जिक्र किया ना, जिस चीज का बॉडी के अंदर चीजें डाली है, जी। उनके साथ भी सेम वही चीज हुई, खिलाया गया उनको। फाइनेंशियली इतने ज्यादा इश्यूज होने लग गए उनको कुछ डेज बाद में, उनके आपसी रिश्ते खराब हो गए, उनकी वाइफ के साथ उनकी डाइवोर्स तक बात चली गई, मेंटली वो बिल्कुल परेशान हो गए। जो उनके दो उनके बिजनेस थे वो बिल्कुल जीरो पे आ गए, कितने दिन में? विद इन अ मंथ मैम। 6 मंथ पहले हमारे पास केस आया था, लेकिन उसको किए हुए पहले बहुत वक्त हो चुका था। जब हमारे पास वो चीजें आई, मतलब जब ब्लैक मैजिक हुआ था, तब तक सब खत्म हो चुका था। उनके और उनके वाइफ की डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी। इस पॉइंट पे फिर जब हमें रियलाइज हुआ कि ये चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, हमने इमीडिएटली उनको कहा कि देखिए, या तो आप अभी आपके पास वक्त है इस चीज को ठीक करें, आप ये चीजें जो आपके हाथ में ये भी जा सकती है। 21 डेज हमें लगे, वो साधना हुई उनके लिए। ब्लैक मैजिक कंप्लीटली हमने रिमूव किया, उनकी बॉडी के अंदर से उनके वाइफ के ऊपर भी उसका असर था, वो भी हमने क्लीन किया। आज आप मानेंगे मैम, उनके और उनके वाइफ का रिलेशन भी ठीक है, आपसे रिश्ते भी सही हैं, उनका फाइनेंशियली जो बिजनेस था वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव है वो काफी ज्यादा। और उनसे भी लास्ट वीक की बात हो रही थी, वो इंडिया आने के लिए कह रहे थे कि आपसे मिलेंगे हम, स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए हम आ रहे हैं। तो वो लंदन से ही थे पर्टिकुलर, या फिर इंडिया से जाकर के? नहीं, वो वैसे गुजरात से थे, अहमदाबाद से थे वो, और रह वो रहे थे यूके लंदन के अंदर। जी। तो वो उनका काफी वक्त से अराउंड 20-25 ईयर से वहीं पे है, वहीं पे उनके बिजनेस वगैरह है सारे। अच्छा, तो ऐसा भी है कि यहाँ से कोई इंडिया से करा रहा है और वहाँ पे उनको इफेक्ट हो रहा है, ऐसा भी है? ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, ऐसी चीजें मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी का कोई भी एक पार्ट, जैसे कोई बाल हो गया या बॉडी का कोई क्लॉथ हो गया, ऐसी चीजों से करवाया जाता है। फोटो से भी आप करवा सकते हैं। फोटो से जो ब्लैक मैजिक होता है, इनिशियली उसका असर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन आने वाले टाइम में वो बढ़ जाता है। अच्छा। पर पॉसिबल फोटो से भी है वो। तो आपके पास, जैसे आपने बताया लंदन, यूके वगैरह से केसेस, तो क्या विदेशी लोग भी ब्लैक मैजिक और तंत्र को फॉलो कर रहे हैं? देखिए मैम, आप मानेंगे कि जो विदेशी लोग जिनका हमने जिक्र किया है, फॉरेनर्स जो है, वो ज्यादा ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं। उनके पास कई ऐसे, वहां जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं किया करा या ब्लैक मैजिक, वहां पे इसी चीज को स्पेल का नाम दिया गया है। स्पेल कास्टर्स वहां पे ऐसे होते हैं, ब्लैक मैजिक के स्पेल्स कई होते हैं, ऐसे वुडू स्पेल्स होते हैं, वुडू डॉल के जरिए। यहाँ पे तो आप अगर किसी के ऊपर कुछ करवाते हैं तो हमें यही पता लगता है कि एक नॉर्मल तरीके का ब्लैक मैजिक बंदिश या कोई रोक लगा दिया या कीलना कर दी, हम कह देते हैं। वहां पे डायरेक्ट वुडू स्पेल या फिर लव स्पेल्स या ब्लैक मैजिक स्पेल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वहां पे लोग इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा करवाते हैं। तो वही एक रीजन है कि इंडिया में अगर कोई पर्सन रह रहा है, शायद उनको इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब वो वहां पे शिफ्ट होते हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जब उनके पास सारी चीजें आ जाती है, तो वहां पे जेलिसी, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है लोगों के मन में कि ऐसी चीजें वो कंटिन्यूसली करवाते रहते हैं। तो ये भूत प्रेत वाले जो केसेस होते हैं, ये इंडिया से ज्यादा बाहर होते हैं, वहां पे काफी होते हैं। स्पिरिट स्पेल, जो हम आत्मा का मैंने जिक्र किया, वहां पे इसको स्पिरिट स्पेल कहते हैं। जो स्पिरिट्स जो है वो आपके पीछे से लगा दी जाती है कि मतलब आपको उनकी आवाजों तक का पता लगता है कि आपको कोई बुला रहा है, आपको कोई पीछे से रोक रहा है कोई चीज करने। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास में आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम जब रात को सोते हैं हमें कोई चीज सुनाई देती है, ऐसे कोई आवाज दे रहा है, कोई, हम जब सो रहे हैं रात को तो हम सो भी नहीं पा रहे अच्छे से, बार बार उठ रहे हैं, हमें ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं, कोई हमारा नाम बुला रहा है, कोई ऐसी आवाज जो आज तक हमने पहले सुनी ही नहीं, वो आवाजें हमें सुनाई दे रही है। तो आप ये कहना चाहेंगे मतलब जैसे जितने इंडिया में केसेस हो रहे हैं उससे डबल बाहर है। बिल्कुल, ये चीजें काफी ज्यादा चल रही है बाहर, काफी ज्यादा हो रही है। अच्छा, जैसे किसी को पता चल जाए कि उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट हो गया है या ब्लैक मैजिक उसके ऊपर करा दिया गया है, तो कोई इंस्टेंट कोई रेमेडी आप जो बताना चाहें कि वो तुरंत उसको कर ले और वो उसकी काट हो जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आपका जो फर्स्ट फेज का प्रॉब्लम है कि अभी प्रॉब्लम को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अगर वहां पे आपको रियलाइजेशन हो गई है कि शायद चीजें ठीक हो सकती है अभी भी स्टार्टिंग के 7-8 डेज में, तो एक 2-3 टोटके ऐसे हैं। जैसे एक टोटका जो हमेशा वर्क करता है कि आपके घर में जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर आपके घर में 10 फैमिली मेंबर या 12, तो आपने उतने ही काले रंग के धागे लेने हैं, ठीक है, उनको आपने पानी में डाल देना है। ये कोशिश करना है कि अमावस की रात को, ताकि उससे क्या है कि जो इफेक्ट है वो जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है आपके लिए। आपने उतने ही थ्रेड लेने हैं, पानी के एक बोतल के अंदर या पानी के गिलास के अंदर वो सारे थ्रेड आपने डाल देने हैं। घर के किसी कॉर्नर में आपने 24 घंटे के लिए वो रखने हैं। कोशिश कीजिएगा कि रात के 11-12 बजे के आसपास वो रखें और उसी वक्त पे वो उसको उठाएं, अगले दिन के रात के 12 बजे, अगले दिन के रात के 12 बजे। वो निकालने के बाद में वो जो पानी है, उस पानी को आपने फेंक देना है कहीं पे, और जो काले रंग के धागे जो हैं वो कोशिश करिए जितना ज्यादा दूर हो घर के, वहां पे जाके उनको आप रख के आ जाए किसी पेड़ के नीचे। अच्छा। उससे ये होता है कि ये जो ब्लैक थ्रेड है ये बहुत जल्दी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी तरफ। अच्छा। एब्जॉर्ब करने के बाद में अगर आप इनको जितनी दूर छोड़ के आओगे उतना बेहतर है।
इसका एक मेन चीज ये है कि ये किसी दूसरे को हार्म नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन के पास से गुजरेगा तो उसके पीछे ये चीज हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी काफी कम होती है जी। तो ये एक रेमेडी है जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शायद ये रेमेडी इफेक्ट नहीं कर रही है आपके लिए, आपका केस थोड़ा क्रिटिकल है, तो आप हमारी गाइडेंस से ही कोई ऐसी इलेक्ट्रिक रेमेडी करें जिससे आपको शायद उससे बेहतर फायदा जो मिल सकता है। और कोई आप रेमेडी जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, कोई वशीकरण की, या फिर जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हो गया और उसे पता चल गया कि मेरे ऊपर यार वशीकरण हो रखा है, मेरे तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, तो कोई रेमेडी आप जो इंस्टेंट रिलीफ दे दे उसको? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी के ऊपर वशीकरण और उसको खुद को वो रियलाइज हो जाए। क्योंकि वशीकरण का सबसे पहला काम ये होता है कि आपके माइंड का जो वर्किंग है उसको बिल्कुल बंद कर देना। फीलिंग्स को बिल्कुल डेड कर देना किसी के लिए। जैसे कोई पार्टनर्स है और पार्टनर में एक पार्टनर को महसूस हो रहा है यार बिल्कुल, हाँ, तो वो पार्टनर जो है उसको पता सकता है, और अगर उसको पता लग गया तो ऐसी रेमेडीज है जैसे आप अपने और अपने पार्टनर का नाम जो है वो पान के जो पत्ते होते हैं, आपने 2 पान के पत्ते लेने हैं, उन दोनों पान के पत्तों के ऊपर आपने दोनों का नाम लिख देना है। एक शहद की आपने बोतल लेनी है, शहद का ग्लास, बोतल, किसी एक कंटेनर के अंदर शहद को डाल के उस शहद के अंदर वो दोनों पत्ते जो है वो आपने रख देने हैं, ठीक 3 दिन के लिए। ऐसी जगह पे आपने रखना है जहां पे कोई इसको टच ना कर पाए। चौथे दिन से आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के ऊपर से जो वशीकरण है वो धीरे धीरे हट रहा है, धीरे धीरे आपका पार्टनर जो है वो दोबारा नॉर्मल हो रहा है। एक बार जब आपको वो चीज पता लग जाती है तो उन पान के पत्तों को निकाल के आपने पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देना है। और ऐसे चढ़ाते वक्त ऐसे कुछ मंत्र है जो लोग हमें जब कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको बता सकते हैं, ऐसे मंत्र जो आपने बोलने हैं जिससे आपके और आपके पार्टनर पे एक परमानेंट प्रोटेक्शन बन जाएगी कि कल को दोबारा कोई कुछ करवा ना पाए, उनके ऊपर कोई कुछ करवा नहीं पाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके घर पे ऐसा लगता है कि उनके घर में कुछ नकारात्मकता है, बिल्कुल है ना, कोई ना कोई आसपास है, या उनका सर भारी होने लगता है। तो ऐसी कोई रेमेडी जो उनके घर की नकारात्मकता या भारीपन को हटाए? देखिए, सबसे मेन इसमें रेमेडी क्या होती है, 2 मैं रेमेडीज आपसे शेयर करूंगा। पहली रेमेडी ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है या कोई नेगेटिव एनर्जीज है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम लग रही है, हेडेक आपको कंटिन्यूसली हो रहा है, आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली थकान है, लिथार्जी सी लग रही है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ रही है, तो जब भी आप घर में अपनी सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि नमक का जो पानी होता है वो यूज करें आप। नमक के पानी से क्या होता है कि नेगेटिविटी जो है ये थोड़ी दूर रहती है, आपकी फैमिली में एक तरीके से प्रोटेक्शन बन जाती है। पहली रेमेडी ये है। दूसरी रेमेडी ये है कि आपने एक आटे की जो डो होती है वो बना के उसके अंदर जितने आपके फैमिली मेंबर्स है उतने आपने उसके अंदर होल करने हैं। उतने होल करने के बाद में एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, उस पेपर के ऊपर वो डो रख के आपकी जो किचन है, किचन का कोई एक कॉर्नर जो है वहां पे उसको रखना है 7 डेज के लिए। 7 डेज बाद जब वो डो बिल्कुल सूख जाती है, जब वो सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद में वही है कि उसको चलते हुए पानी के अंदर आपने बहा देना है। किसी तरीके की कोई नदी हो या चलता हुआ पानी, उसके अंदर आप बहा देंगे तो वो नेगेटिविटी साथ ही साथ चली जाएगी। तो आपके सिर घर में जो भी नकारात्मकता है या सिर में हैवीनेस है या बॉडी में हैवीनेस है, सब कम हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, कितने दिन में मतलब ये चीज होती है? ये देखिए 7 to 8 डेज में लगेंगे आपको। 7 से 8 दिन का वक्त अगर आप दे सकते हैं इस रेमेडी में तो ही आप करें। उससे क्या है कि आपकी नेगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे क्या है कि एब्जॉर्ब होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवरनाइट आपको असर दिखेगा। ओवरनाइट असर के लिए जाहिर सी बात है कोई ऐसे सोल्यूशंस है वो करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन आपको ना करना पड़े, क्योंकि हमारी कोशिश भी ये रहती है कि जो काम रेमेडी से पॉसिबल हो उसके लिए शायद आपको अननेसेसरी कोई सोल्यूशन की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस के अंदर आप कोशिश करें जो रेमेडीज मैंने आपको बताया इनको फॉलो अप करें। कुछ और अगर आपको रेमेडीज चाहिए हमें कांटेक्ट करके हमारी गाइडेंस के अंदर आप रेमेडीज ले सकते हैं हमसे। कंसल्टेशन के हमारे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे रेमेडीज अगर घर में आप कर लेंगे तो काफी हद तक आपको राहत मिलेगी ऐसी चीजों से। जैसे सौरभ जी, मैं जानना चाहूंगी, आजकल मैंने देख रही हूँ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि हमारे एक्स को वापस लाया जा सकता है तंत्र के थ्रू, वशीकरण के थ्रू। तो क्या ये सच में पॉसिबल है ये चीजें? ये पॉसिबल है मैम, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, जब हमें कोई कांटेक्ट करता है उनकी एक्स को वापस लाने के लिए, हमारा पहला यही रहता है कि हम पहले ये चेक करें कि उनकी एक्स की तरफ से इशू हो क्या रहा है। वो अपनी मर्जी से नेचुरली वापस नहीं आना चाहते या फिर कोई और रीजन है। अगर अपनी मर्जी से वो वापस नहीं आना चाहते तो हम वो खुद रेकमेंड करते हैं कि कोई बेनिफिट नहीं है कि आप कोई सोल्यूशन करके किसी की फ्री विल को खत्म करके अपने पास जबरदस्ती बुलाएं।
लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है कि एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहा है, माइंड डाइवर्ट कर रहा है, और या फिर वो भी नहीं तो वशीकरण या कोई ऐसी चीज करवा के उसको कंट्रोल कर रहा है। ऐसे केसेस के अंदर फिर हम बिल्कुल रेकमेंड करते हैं कि आप इससे पहले की ज्यादा देरी हो कोई ऐसा सोल्यूशन करके अपने रिलेशनशिप को सेव कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है ऐसी चीजों को ठीक करने के लिए। जी। तो इसमें कौन सी रेमेडी करी जाती है? आप तंत्र विद्या के थ्रू करते हैं, आप क्या करते हैं? इसमें देखिए रेमेडीज नहीं होती मैम। रेमेडीज जैसे मैंने आपको बताया था, एक जिक्र किया था, जो शहद वाली जो रेमेडी थी, एक वो रेमेडी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया है स्पेसिफिकली किसी के थ्रू, तो फिर क्या है, रेमेडीज कभी वर्क नहीं करती है। आजकल आपने देखा होगा पॉडकास्ट पे लोग कह रहे हैं कि ये आप रेमेडी कर लें, कल तक ही आपको असर दिख जाएगा। लेकिन वो चीज करती क्या है कि टाइम खराब करती है और ऊपर से आपको असर उसका बिल्कुल भी नहीं दिखता है। वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है चीजों को। अच्छा। जरूरी ये है कि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे लग रहा है कि आप अपने एक्स के साथ में दोबारा आना चाहते हैं और आप श्योर हैं कि लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी गाइडेंस के अंडर एक सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि चले इस तरीके से अगर मैं कोई सोल्यूशन करूं तो मुझे कहीं जाके अपना पार्टनर जो है वापस मिल सकता है। सिर्फ रेमेडीज से या कोई ऐसी प्रोसेस से जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे करने का कोई बेनिफिट नहीं। क्या तंत्र साधना मंत्रों के थ्रू ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, बेशक बेशक मैम। देखिए, तंत्र साधना के जरिए मैंने आपको जैसे बताया कि तंत्र का मतलब सिर्फ गलत चीजों को करना नहीं होता है। आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ऐसे केसेस के अंदर आप तंत्र साधना के जरिए अपने पार्टनर को भी लेके आ सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को भी ठीक कर सकते हैं। लेट्स से डाइवोर्स इश्यूज काफी चल रहे हैं आजकल, बिल्कुल आप डाइवोर्स इश्यूज को भी इस तंत्र विद्या से या तंत्र साधना से ठीक कर सकते हैं। मतलब रोका जा सकता है डाइवोर्स? बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर आप सही टाइम पे एक एक्शन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप डाइवोर्स को भी रोक सकते हैं। जी। मतलब अगर जैसे किसी का डाइवोर्स होने आ गया है और उसको जैसे कोर्ट तक पहुंच गई बात, और कोर्ट ने बोला है 6 महीने का तुम्हारे पास टाइम है, जी जी, अभी लीज पर हो, 6 महीने का टाइम है, देख लीजिए, ठीक है, तो क्या वो 6 महीने बाद दोबारा उनका पैचअप हो सकता है? देखिए मैम, उससे पहले ही वो चीज हो सकती है। पैचअप की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मेरे पास एक केस आया था, रिसेंट केस में आपको बताऊंगा कि हमारी एक सिस्टर, वो कनाडा से है, ठीक है, वो वैसे पंजाब से है, करतारपुर एक सिटी है पंजाब में, वहां से है वो, बट अभी कनाडा के अंदर वो। उनकी शादी हुई थी 4 इयर्स पहले। किसी ने कुछ चीजें करवा के उनके हस्बैंड के ऊपर ऐसा कर दिया था कि उनके मन में नफरत आ गई थी अपनी वाइफ को लेके, और वो नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी। उनका एक बेटा भी था जो भी अभी मतलब जिस टाइम ये प्रॉब्लम हो रही थी तो वो उनके हस्बैंड के साथ में था, उनका बेटा भी। तो वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी हमारी बहन, वो हमारे पास में आई, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 15 डेज का टाइम मिला हुआ है, 15 डेज के अंदर अंदर कुछ हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज ये चीजें सारी चली जाएंगी और मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जिस वक्त उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था वो बहुत परेशान थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ। हमने उनको गाइडेंस देके ऐसे कोई सोल्यूशन उनको बताए, ऐसे कुछ सोल्यूशन पर्सनली उनके लिए किए, जिसमें हमें अराउंड 1 वीक का वक्त लगा था। 1 वीक के बाद में उनके हस्बैंड का सामने से कांटेक्ट आया कि अभी इस बारे में सोच लेते, डाइवोर्स हमें नहीं करना है, शायद मैं चीजों को ठीक कर लूं। और उसके 3 to 4 डेज बाद में, और 3 to 4 डेज एक्स्ट्रा हमें लगे थे, उसके बाद में उनके हस्बैंड ने खुद ही कह दिया कि मुझे रहना है, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आज वो दोनों साथ में रह रहे हैं। 15 डेज के अंदर अंदर ये चीज, ये 15 डेज के अंदर अंदर उनका डाइवोर्स रुक गया। जो उनको टाइम मिला था कोर्ट का, उससे पहले चीजें सॉर्ट आउट हो गई उनके बीच में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप रिस्क मत ले किसी भी तरीके का। आपको किसी भी पॉइंट पे एक पर्सन भी ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प की जरूरत है, आप इमीडिएटली किसी पर्सन को, किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को, मुझे या किसी और को, मतलब पर्सन जेन्युइन होना चाहिए, ऐसे पर्सन को कांटेक्ट करके आप गाइडेंस ले ले उनके। ओके जी। क्या आप इसमें कुंडली एनालिसिस भी करते हैं? देखिए, कुंडली एनालिसिस बिल्कुल होती है। अगर कुंडली एनालिसिस हम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि एग्जैक्ट क्या मेथड रहेगा। कुंडली एनालिसिस भी जरूरी है, लेकिन कुंडली एनालिसिस से ज्यादा आपकी सिचुएशन मैटर करती है, क्योंकि कुंडली एक तरीके से सिर्फ प्रेडिक्शन आपको बताती है कि आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसे जा सकती है या खत्म हो सकती है या नहीं। लेकिन जो सोल्यूशन है, जो तंत्र साधना है, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ये जो चीजें हैं, इनसे आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं, आप रियलिटी को भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आप सोल्यूशन कर सकते हैं उसका। ओके जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और वो चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, तो इसके लिए भी तंत्र विद्या में कोई उपाय? देखिए, इसमें तंत्र विद्या के अंदर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये वही बात होगी कि आप किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हैं और उस सेलिब्रिटी के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ करूं, ऐसा करूं कि मुझे सामने से, क्योंकि वो चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट। जॉब्स के लिए हाँ कोई सोल्यूशंस ऐसे होते हैं कि आप हर मंगलवार को स्पेसिफिक मंदिर में जाके आप जल चढ़ाएं, या हर मंडे को आप शिवजी पे जाके आप दूध का अर्पण करें, ऐसी चीजें हम कहते हैं। ये रेमेडीज है, इससे क्या है कि नेगेटिविटी खत्म होती है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं,
और ये चीजें धीरे धीरे आपके जॉब के जो स्टार्स हैं उनको थोड़ा और क्लियर आउट करती है, राइट। अच्छा। लेकिन हम उसके लिए कोई तंत्र विद्या के जरिए कोई सोल्यूशन करें, हाँ, तंत्र विद्या में सोल्यूशन तब हो सकता है जब आपकी अच्छी खासी जॉब चल रही है, वो चली गई हो। अच्छा। और उसके बाद में वही जो आपको वापस चाहिए, तंत्र साधना में उसके लिए जगह है, आप उसके लिए कोई सोल्यूशन करके डेफिनेटली चीजें ठीक कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अपनी पसंद की जॉब या अपने पसंद की, आजकल कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए इस चीज से, हाँ। वो चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मैम। ओके। जी। मतलब जैसे कोई इंसान मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा, और जैसे बहुत बार होता है कि वो 1 नंबर से रह गया या 2 नंबर से रह गया, किसी एग्जाम में नहीं पास हो पाया, तो उसको ये है कि यार पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब नेक्स्ट टाइम मैं अटेम्प्ट करूं और मैं पास हो जाऊं। तो क्या कोई तंत्र साधना करके या फिर कोई भी ऐसा चीजें करके वो पास हो सकता है? देखिए, रेमेडीज के जरिए वो पास हो सकता है, मैं इतना कह सकता हूँ कि रेमेडीज के जरिए डेफिनेटली कुछ रेमेडीज होती है जो पर्सनलाइज्ड रेमेडीज होती है। मतलब वो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रेमेडी, बिल्कुल बिल्कुल, ये रेमेडी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि सब पे वर्क करेगी, तो इसलिए पर्सनलाइज्ड रेमेडीज होती है। जब हमें कांटेक्ट करते हैं लोग, हम उनको बताते हैं, वो रेमेडीज सिर्फ ऐसा है कि आपको और ज्यादा चांसेस देती है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देती है किसी एग्जाम के लिए, किसी जॉब के लिए। मेहनत आप ही को करनी है, उसमें कोई तंत्र विद्या का वो यूज नहीं होता कि आपको डेफिनेटली वो जॉब मिलेगी, डेफिनेटली आपको वो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रेमेडीज के जरिए आप कर सकते हैं वो चीज। रेमेडीज से जरिए मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, डेफिनेटली। मतलब जैसे अगर ये 50% चांस है तो उसका 99% चांस, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर 50 to 60% चांसेस है, मतलब आधे से ज्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है। मतलब आपको सिर्फ थोड़ी नेगेटिविटी दूर करनी है, अपने माइंड पे फोकस थोड़ा है वो ज्यादा बढ़ाना है। इन रेमेडीज से कभी कभी ये भी होता है कि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर आउट हो जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपको पता लगता है कि आपके लाइफ में आपको करना क्या, उद्देश्य क्या है, क्या चीजें आप करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, वो चीजें ज्यादा क्लियर आउट हो जाती है ऐसे रेमेडीज से। तो आपके लिए इजी हो जाता है थोड़ा उस चीज पे फोकस करना। जी जी। कि जैसे आजकल मैं देख रही हूँ कि गली गली में बाबा बैठे हुए हैं, है ना, गलियों में कोई तंत्र साधना कर रहा है, कोई वशीकरण कर रहा है, कोई गली गलियों में, मतलब आजकल तो लाइन लगी पड़ी है। तो ये कैसे पहचाना जाए कि ये आदमी सही क्रिया कर रहा है या गलत क्रिया कर रहा है? कैसे पहचाना है? उसकी शक्ल देख के पहचान सकते हैं या कोई मेथड है इसका, कोई तरीका है पहचानने का? इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ मैम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या कहीं भी कि उन्होंने अपना गेटअप ऐसा बनाया होता है तंत्र वाला, तांत्रिक वाला, कि लोग शायद कांटेक्ट करने से पहले भी डरते हैं कि शायद, देखिए तंत्र विधि मैं भी कर सकता हूँ, तंत्र विधि वो भी कर सकते हैं, राइट। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपना अटायर जो है, अपनी ड्रेसिंग जो है वो ऐसी बनाई हुई है ताकि लोग उनसे डरें या फिर लोग 2 बार सोचें उनसे कांटेक्ट करने से पहले, राइट। बहुत सारे लोग ये भी तो सोचते हैं अगर इसने ऐसा गेटअप, इसका मतलब सच में आता होगा, सच में आता हो। हालांकि अगर देखा जाए, कई ऐसे लोग हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले सकता, शायद उनको इस चीज की इतनी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अपना गेटअप ऐसा बनाया सो दैट लोग उनको फॉलो अप करें, उनको कांटेक्ट करें और वो कोई ना कोई ऐसी गलत गाइडेंस या गलत चीजें उनको बता के उनको गुमराह करें। आजकल जो आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि गली गली में या फिर जगह जगह इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग हैं, तो ये बहुत एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि कौन सही है कौन गलत है। सही पर्सन हमेशा वही होता है जो कोशिश यही करेगा कि रेमेडीज के जरिए काम हो जाए। आप अगर हमें कांटेक्ट कर रहे हैं तो हम आपको रेमेडीज ही कुछ ऐसी दे दे जिससे आपका काम जो वो अपने आप हो जाए, शायद आपको हमारी जरूरत भी ना पड़े। जी। लेकिन अगर हम आपके लिए सोल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगे। अगर कोई आपसे क्लेम कर रहा है, मैंने पहले भी कहा आपको कि कोई क्लेम कर रहा है कि कल ही आपका काम बन जाएगा, या कोई पेमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ज्यादा बड़ा, आजकल काफी लोग कोशिश भी कर रहे हैं, हमें बताते भी हैं कि हमें कांटेक्ट कर रहे हैं वो, और उसके बाद में पेमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसके बाद में वो चीजें बढ़ती जा रही है, लाखों रुपए खर्च कर दिए लोगों ने, फिर भी कुछ नहीं हुआ और उसका 1% भी असर नहीं दिखा। तो ये देखिए, ये चीजें टू बी ऑनेस्ट बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप किसी पर्सन के केस के ऊपर काम कर रहे हैं आज नहीं तो कल, लेकिन आपको कुछ चीजें जो है वो दिखाई देंगी, चेंजेस दिखाई देंगे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि एक पर्सन आपके लिए कई वक्त से काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, एंड ऑफ द डे आपको 1% भी उसका असर नहीं दिखा, वो चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो लोग क्लेम करते हैं कि कुछ घंटों में, 24 घंटों में, कुछ लोग तो 6-6 घंटों का टाइम भी देते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आज हमसे काम करवाएं, अगले 8 घंटों में तो आपके एक्स को वापस लेके आ जाऊंगा। 8 घंटे में? 8 घंटों में। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये कितना सच है उसमें, क्या व्यूअर्स को भी पता ही होगा कि ये बिल्कुल सच नहीं है, वक्त लेती है ऐसी चीजें। अगर इतने लोग आपको दिख रहे हैं, इतने एस्ट्रोलॉजर्स आपको ऑनलाइन दिख रहे हैं, कहीं पे भी दिख रहे हैं, आप बस ये मेक श्योर करें कि उनको उस चीज की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है या नहीं है, वो आपसे किस तरीके से डील कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनको सिर्फ आपकी पेमेंट से मतलब है या फिर वो सच में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वो चीज है। जी।
जैसे आप भी, जैसे किसी क्लाइंट ने आपसे कंसल्टेशन ली, तो क्या आप कंसल्टेशन देने के बाद भी उनसे कांटेक्ट में रहते हैं? देखिए हमारा ये होता है कि फर्स्ट कंसल्टेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है। उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 30 मिनट्स हमसे बात करना चाहते हैं ओवर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, उसके अंदर हम आपके केस को एनालाइज करके आपको कुछ पर्सनलाइज्ड रेमेडीज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको कुछ भी नहीं पे करना। ठीक है। वो रेमेडीज 90% वर्क करती है हमेशा। ठीक है। लेट्स से अगर आपका केस उस पॉइंट पे जा चुका है जहां पे आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो भी वो चार्जेस जो है वो मिनिमल होते हैं। उसमें वो नहीं होता है कि आपको बहुत बड़े अमाउंट्स पे करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारा यही रहता है कि अगर आपको रिजल्ट दिख जाता है, उसके बाद में अगर कोई पेमेंट का है आपकी तरफ से, तो आप अपने हिसाब से देख लें। उससे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कहते हैं कि आपको शायद उससे पहले पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। राइट, वो चीज है। सौरभ जी बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप आए हमारे, थैंक यू सो मच मैम, और बहुत सारी चीजें आज आपसे जानी है, और बहुत क्लियरिटी भी मुझे लगता है ऑडियंस को आपके थ्रू मिली होगी। मतलब तंत्र को लेके, वशीकरण को लेके जो एक डर लोगों में फैला हुआ है, उसको लेकर आज हमने इस पॉडकास्ट में क्लियर किया है। जी 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 सौरभ जी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।